पाठ 12 विराम चिन्ह। एक बार पप्पू का परीक्षा परिणाम आया तो वह अपनी प्रगति पुस्तिका लेकर अपने घर पहुंचा। रमन, पप्पू तुम्हारा परीक्षा परिणाम आया क्या? पप्पू जी, पिताजी। रमन, तो क्या रहा परीक्षा परिणाम? पप्पू, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। आप बताइए पहले कौन सी बताऊं? रमन, पहले अच्छी खबर सुनाओ। पप्पू जी, मैं उत्तीर्ण हो गया। रमन, अरे वाह, अब बुरी खबर क्या है? पप्पू जी, यह खबर झूठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विराम न आने के कारण बात को साफ तरीके से समझने में परेशानी हो रही है। अब इन्हीं वाक्यों को हम विराम चिन्हों के साथ पढ़ते हैं तो हमें बात पूरी तरह से समझ आ जाती है। एक बार पप्पू का परीक्षा परिणाम आया तो वह अपनी प्रगति पुस्तिका लेकर अपने घर पहुंचा। रमन, पप्पू, तुम्हारा परीक्षा परिणाम आया क्या? पप्पू, जी पिताजी। रमन, तो क्या रहा परीक्षा परिणाम? पप्पू, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। आप बताइए पहले कौन सी बताऊं? रमन, पहले अच्छी खबर सुनाओ। पप्पू, जी, मैं उत्तीर्ण हो गया। रमन, अरे वाह, अब बुरी खबर क्या है? पप्पू, जी, यह खबर झूठी है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। भाषा के लिखित प्रयोग में अपनी बात, भाव या विचार को स्पष्ट करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अमन विद्यालय जा रहा है। नेहा गाना गा रही है। तुम कहां जा रहे हो? बच्चों, विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय ठहरावों और भावों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। विराम चिन्हों का नाम। विराम चिन्ह: 1. पूर्ण विराम। 2. अल्प विराम। 3. विस्मय सूचक चिन्ह। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम: वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम एक खड़ी पाई के रूप में लगाया जाता है, जैसे वे खेल रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है। अल्प विराम: वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं, जैसे फल वाला आम, संतरे, केले, अंगूर आदि बेच रहा है। रमा अमन के घर आई है। विस्मय सूचक चिन्ह: विस्मय हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अरे तुम कौन हो? हाय, वह बेहोश होकर गिर गया। उफ, कितनी गर्मी है। प्रश्नवाचक चिन्ह: जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? वह कौन है? आप कहां जा रहे हैं? हमने सीखा। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य के बीच में या आखिर में रुकते हैं। रुकने के संकेत देने वाले शब्द विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह: पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मय सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 1. सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं।